करके आया तो जरा बड़ी मम्मी ने सामान किया मैं आऊं जरा लंबो जय आनन जय गजानन लंबोदरा जय गजानना लंबोदरा जय गजानना पार्वती नंदन परम दया घन पार्वती नंदन परम दया पार्वती नंदन परम दया घन पार्वती नंदन परम दया लंबोदरा जय गजानना लंबोदरा जय गजानना बंध विमोचन भव भय भंजन बंध विमोचन भव भय भंजन बंध विमोचन भव भय भंजन प्रणव स्वरूप हे शिवानंदन हे शिवानंदन स्वरूप हे शिवानंदन हे पाहि प्रभो पाहि गजानन पाहि प्रभो पाहि गजानन पाहि प्रभो पाहि गजानन पाहि प्रभो पाहि गजानन लंबोदरा जय गजानना पार्वती नंदन परम दया घन पार्वती नंदन परम दया लंबोदरा जय गजानना जय गजानना बंध विमोचन भव भय भंजन बंध विमोचन भव भय भंजन प्रणव स्वरूप हे शिवानंदन प्रणव स्वरूप हे शिवानंदन पाहि प्रभो पाहि गजानन पाहि प्रभो पाहि गजानन पाहि प्रभो पाहि गजानन लंबोदरा जय गजानना ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्यार भरा साई राम। जैसा कि आप जानते हैं, हम सत्यम शिवम सुंदरम के 14वें अध्याय विचित्र बीमारी का अध्ययन कर रहे हैं। हम अब उसे आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि बाबा को बहुत ही असहाय, यंत्रणामय
पीड़ा हो रही है। किंतु बाबा ने कहा, यदि मैं यह कहूं कि मुझे असहाय वेदना है, तो फिर मैं उसे अपने ऊपर कैसे लेता। मैंने उसे प्रेम के वशीभूत अपने ऊपर लिया है, और प्रेम पीड़ा नहीं जानता। जून लिखती हैं, श्रीमती सेन का मुझ पर यह प्रेम और विश्वास था कि उन्होंने मुझे हृदय की बात बताते हुए कहा कि वह दिन भर ही यह प्रार्थना करती रहीं कि बाबा अपना यह कष्ट उन्हें दे दें। हमने भी उनके इस विचार से प्रेरणा ग्रहण की और सब मिलकर बाबा के कमरे में पहुंच गईं और उनसे वही प्रार्थना की। बाबा ने हमें यह कहते हुए वापस भेज दिया, मुझे कोई दर्द नहीं है, और यदि है भी तो मैं कभी पीड़ा को प्रसाद रूप में नहीं बांटा करता। इंदिरा देवी के पास बाबा द्वारा दी हुई एक डिबिया है, जिस पर गणपति की एक मूर्ति है। यह विभूति का अक्षय पात्र है। बाबा ने जब इसे इंदिरा देवी को दिया था तो कहा था, इसमें से विभूति कष्ट और पीड़ा में पड़े रोगियों को देना, इससे उनके कष्ट का निवारण होगा। इस पात्र की विभूति कभी समाप्त नहीं होगी। इंदिरा देवी ने बाबा की दी हुई विभूति बाबा को ही देने का प्रस्ताव किया, तो बाबा ने उन्हें भी यह कहते हुए बाहर भिजवा दिया, इस प्रकार विभूति लेना स्वार्थपूर्ण होगा। मुझे तो केवल आप लोगों के प्रेम की ही आवश्यकता है, ना कि किसी पदार्थ की जो मैंने तुम्हें दूसरों के लिए दिया है। जून मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, ओ बाबा, आप कितने प्रिय हैं, कितने अच्छे, कितने उदार हैं। इस दर्द के लिए तो हम सब उपयुक्त पात्र हैं, किंतु आप नहीं। आप अपने अमूल्य शरीर से इस दशा का निराकरण करने की कृपा करिए। जून लिखती हैं, अंत में संकोच पूर्वक मैं ईसा मसीह से प्रार्थना करने लगी, यदि बाबा स्वयं अपने आप को स्वस्थ नहीं कर लेते हैं, तो क्या आप उन्हें स्वस्थ नहीं करेंगे। किंतु मैंने अनुभव किया कि इस प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा और ईसा मसीह एक ही हैं। मैं फिर दार्शनिक विचारों में पड़ गई। सत्य के ज्ञान से रोग का निराकरण हो सकता है। ईसा मसीह को ईसा मसीह में ही देखना सरल था। बाबा, आप स्वयं प्रकाश हैं और प्रकाश में कोई अंधकार नहीं रहता। मैं शांत बैठी मन ही मन यह दोहराती रही। मैं जानती थी कि मेरा यह कथन बिल्कुल सत्य था, किंतु मैं यह भी जानती थी कि भौतिक स्तर पर तो बाबा ने माया को अपना खेल खेलने के लिए बिल्कुल खुला छोड़ रखा है, सो भी किसी ऐसे के लिए जिसने उनके प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर रखा है। मेरा यह दार्शनिक या आध्यात्मिक दुर्बल चिंतन या चिचोरी करना उनको तनिक भी प्रभावित करने वाला नहीं था। निर्णय दृढ़ था। मुझे भय था कि शायद मेरे सोचने का ढंग सही नहीं है। डॉक्टर लोग बाबा के कमरे में आते और जाते रहे। इंदिरा देवी केबो राज निवास के मंदिर में जा पहुंची और वहां रखे बाबा के एक बड़े चित्र में उनके उदर के
दाईं ओर के निचले भाग में, जहां उन्हें दर्द था, बाबा द्वारा उन्हें दिए हुए अक्षय विभूति के पात्र में से विभूति मलती रही और प्रार्थना करती रही कि बाबा आप अपने आप को स्वस्थ करने की कृपा करें। श्रीमती सेन आशा और चिंता के विकल्पों में झूलती रही। श्री कस्तूरी जी आशा और विश्वास से परिपूर्ण थे। उन्हें यह पूर्ण निश्चय था कि यह भी एक आश्चर्यों का आश्चर्य था कि बाबा किसी अन्य के लिए इतना कष्ट सहन कर रहे थे, जिस कष्ट को उस भक्त को कई सप्ताह तक सहन करना पड़ता, उस संपूर्ण कष्ट को बाबा कुछ घंटों में ही सहन करके पूरा कर देंगे और फिर हम दैविक लीला को देखकर दंग रह जाएंगे। कस्तूरी जी के इस आशावाद के सामने हम अपने अंदर आशा और विश्वास की प्रेरणा लेते रहे। श्री सेन महोदय को भी यह पूर्ण विश्वास था कि बाबा डॉक्टरों को अपने चमत्कार से बिल्कुल चकित और हैरान कर देंगे। मुझे अचानक ध्यान आया कि बाबा ने कस्तूरी जी के श्रीलंका जाने के कार्यक्रम को आखिरी क्षण में रद्द करवा दिया था, जबकि वह उनसे लंका के लिए प्रस्थान से पूर्व विदाई का आशीर्वाद लेने गए थे। अपने साथ गोवा की यात्रा पर लिवा लाए थे। शायद इसके पीछे यही कारण रहा होगा। जहां कहीं भी संदेह का सर्प अपना भयानक सिर उठाए, वहीं विश्वास उत्पन्न करने के लिए और उसे अपनी हंसी के साथ भगा देना और लोगों में साहस का संचार करना ही उनका कार्य है। हमने कस्तूरी जी से यह घटना बताने के लिए निवेदन किया। जब बाबा ने किसी भक्त की जीवन रक्षा के लिए उस पर आया पक्षाघात अपने ऊपर ले लिया था। कस्तूरी जी ने बड़े उत्साह के साथ इस घटना का पूर्ण विवरण हमें सुनाया। जब बाबा 8 दिन और रात दिल के दौरे, मस्तिष्क में रक्त जमाव और पक्षाघात के आक्रमणों को घोर असहाय वेदना को सहन करते हुए संघर्ष करते रहे और अंत में रोग के सभी लक्षणों का क्षण मात्र में एक और दूर हटाकर विजय की मुस्कान के साथ खड़े हो गए। अपार करुणा, अनंत दया, अपरिमित अनुपम दिव्य शक्ति। भक्त बाबा के कमरे से बाहर आए। वे सभी गंभीर थे, मानो किसी असाध्य समस्या के भार से दबे जा रहे थे। जून लिखती है, एक बार मैंने बाबा से प्रश्न किया था, बाबा, ईसा मसीह ने सूली पर चढ़ना क्यों स्वीकार किया था? तो बाबा का उत्तर था, महान पुरुष आध्यात्मिक शक्ति का अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करते हैं। ओहो, तो बाबा ने शनिवार की रात को कार के खराब हो जाने पर उसे इसीलिए स्वयं ठीक नहीं किया था क्योंकि उसका ठीक किया जाना किसी अन्य के हित में ना होकर बाबा के स्वयं के हित में होता। बाबा, बाबा, मैं मन ही मन बोल उठी, मैं आपकी पूजा करती हूँ। मैं हृदय से भक्ति भाव के साथ आपको प्रेम करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, अपना पूर्ण हृदय आपको समर्पित करती हूँ। उसी समय मैंने देखा श्री नकुल सेन, श्रीमती राजगोपालन, इंदिरा देवी मेरी ओर संकेत कर रहे थे कि हम लोग बाबा के कमरे में अंदर पहुंचे।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या यह सही था। डरते हुए हम उस द्वार पर पहुंची और हमारी दृष्टि उस पलंग पर, जिस पर हमें स्वामी के अपने किसी प्रिय भक्त के दर्द अपने पर लेकर उसे सहन करते हुए लेटे होने की आशा थी। किंतु बाबा वहां नहीं थे। यह तो हमारे सामने खड़े थे, बहुत ही दुर्बल दिखाई दे रहे थे, किंतु फिर भी उनके नेत्रों से करुणा, प्रेम और दया प्रदीप्त थी। बाबा ने अपना नारंगी रंग का चोगा हाथ से कुछ ऊपर खींचा और हमें अपने चरण कमलों का स्पर्श करने का सौभाग्य प्रदान किया। ज्वर के कारण चरण तप रहे थे। उनका प्रिय मुख पीड़ा के कारण क्लांत और पीत पड़ गया था। नींद न आने और कुछ भी ना खाने के कारण गाल पिचक गए थे, किंतु फिर भी बाबा खड़े थे, केवल हमारे लिए। बहुत ही धीमे प्यार भरे शब्दों में बोले, चिंता मत करो, है तो थोड़ी सी गड़बड़ है बस। और अपने पेट की दाईं ओर अपनी उंगलियां रखकर उस ओर इंगित करते हुए बोले, स्वामी, जो डॉक्टर औषधि उपचार सुझाते हैं वह लेने की कृपा करें। सबने प्रार्थना की। बाबा ने शांति के साथ विनोदपूर्ण ढंग से कहा, डॉक्टर क्या जानते हैं, वे क्या औषधि उपचार बताएंगे। मुझे तो केवल आप लोगों का प्रेम चाहिए। बाबा अपने कमरे के पास के ड्राइंग रूम में चले गए और जहां अन्य लोग उत्सुकता के साथ बैठे थे वहां कुछ मिनट खड़े रहे। बहुत क्लांत थे, किंतु उनकी दृष्टि से सबके प्रति प्रेम और आशीर्वाद था। सबको आश्वासन और साहस प्रदान कर रहे थे। फिर अपने पलंग पर लौट आए। हम में किसी को यह ज्ञात नहीं था कि अपेंडिक्स किसी भी क्षण फूट जाने की स्थिति में थी और डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि उन्हें किसी भी दशा में पलंग से नहीं उठना चाहिए। बाद में क्रिसमस के दिन बंबई में बाबा ने गोवा में हुई अपनी इस बीमारी के संबंध में बताया था। कुछ दिन पूर्व गोवा में एक भयंकर बीमारी इस शरीर पर आई। जब मेरे भक्तों ने यह समाचार सुना तो बड़ी चिंता और निराशा में पड़ गए, किंतु इस शरीर को कोई व्याधि नहीं व्याप सकती, कोई रोग इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता। यदि कभी कोई बीमारी आ भी जाती है तो विश्वास रखो, वह किसी और की होती है, मेरी नहीं। वह जैसे आती है वैसे ही चली जाती है, मेरी स्वतंत्र इच्छा पर। वास्तविकता यह है कि जब कोई समर्पित भक्त अपनी पीड़ा से मुक्ति के लिए बाबा से करुणापूर्ण हृदय से प्रार्थना करता है तो बाबा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर अपनी दया करते हैं। कभी कभी कोई भक्त उस पर आने वाली बीमारी को नहीं जान पाता है। सर्वज्ञ बाबा उस समय उस भक्त और उसकी बीमारी के बीच आ जाते हैं, जिस प्रकार शिव ने मार्कंडे के लिए किया था। 9 दिसंबर को डॉक्टरों ने नाक में होकर नलियां चढ़ाने का निर्णय किया, जिससे हिचकियों से उत्पन्न हुई गंभीरता को पेट में उत्पन्न गैस को बाहर निकालकर कम किया जा सके। उन्होंने इस बात की नितांत और तत्काल आवश्यकता अनुभव की
कि आंतरिक शोथ में पड़े पस को पिचकारी से बाहर निकालने के लिए पेट के उस भाग में छेदन किया जाए। निश्चित रूप में उस दशा में बाबा को अति भीषण पीड़ा हो रही होगी, क्योंकि जब भी हिचकी आती थी सारी नसें और मांसपेशियां तन जाती थीं। उंडक, अपेंडिक्स और उसके आसपास का संपूर्ण अंग पूरी तरह प्रभावित और पीड़ित हो उठता था। किंतु जब बाबा ने डॉक्टरों के सारे प्रस्ताव रद्द कर दिए और कुछ भी करवाने से मना कर दिया, तो वे अपनी बोतलें और नलियां और पिचकारियां छोड़कर बाहर निकल गए। 2 दिन बाद सरकारी निवास के लॉन में एक भजन का आयोजन किया गया और लोगों को ये संकेत मिले कि उसमें बाबा भी पधारेंगे। डॉक्टरों ने सुना तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उस दिन बाबा के सार्वजनिक रूप में दर्शन देने की तो वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अनेक लोगों के मन में संदेह, विस्मय और कौतूहल था कि यह कैसे संभव हो सकता है। किंतु कुछ ऐसे भी थे जिनका यह विश्वास था कि जो कुछ बाबा कहते हैं वह तो निश्चित रूप में होगा। चाय के समय श्रीमती सेन बड़ी चिंतित और गंभीर थी कि समय होता जा रहा था और लोग एकत्रित होना शुरू हो गए थे। गोवा वाले, जहां बीमारी की खबर सुनकर चिंतित और निराश हुए थे, यह समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उस समय बाबा की जो दशा थी, उनके ही शब्दों में सब डॉक्टर एक मत थे कि तत्काल ऑपरेशन किया जाना अनिवार्य था, अन्यथा यदि कुछ हो जाता है तो उन्हें इसके लिए उत्तरदायी न ठहराया जाए। उनका कहना था कि अपेंडिक्स फूट चुकी है और मवाद रक्त में प्रवेश कर गया है, जो स्थिति प्राणघातक सिद्ध होती है। भजन हाल में आने के लिए बाबा को अपने कमरे को पार कर ड्राइंग रूम में चलकर वरांडे की दूरी तय करके एक पैड़ी चढ़कर भजन हाल के दरवाजे की पैड़ियां पार कर उसकी पूरी लंबाई चलकर मंच तक पहुंचना और फिर 2 पैड़ियां चढ़कर मंच पर रखी कुर्सी पर बैठना था। यह सारी दूरी 200 फीट थी और इस पर पुष्पों के पावड़े बिछे थे। बाद में भजन सत्र में श्री नकुल सेन ने कहा, डॉक्टर लोग बहुत भयभीत थे और मैं यह अनुभव कर रहा था कि भगवान ने मुझसे जो कुछ कहा था, डॉक्टरों का सोचना उसके बिल्कुल विपरीत था। मेरी अंतर प्रेरणा मुझसे कह रही थी, भगवान गोवा में अपनी लीला दिखा रहे हैं और संकल्प मात्र से उस संपूर्ण स्थिति का निराकरण किसी भी क्षण कर सकते हैं, जिस प्रकार की उन्होंने उसे अपने ऊपर लिया है। दोपहर में जब डॉक्टरों ने उनकी परीक्षा की तो उन्हें कहीं मवाद होने का संकेत नहीं दिखाई दिया और उस क्षेत्र में कोई कठोरता या संवेदनशीलता अनुभव नहीं हुई। अपेंडिक्स का संपूर्ण क्षेत्र उदर के अन्य भाग के समान मुलायम और सामान्य लगा, जैसे कि सामान्य दशा में होना चाहिए। डॉक्टरों के दल के प्रमुख डॉक्टर वर्मा साय लगभग 4 बजे आए और जब उन्होंने 200 फीट के लंबे मार्ग पर बाबा के आगमन के लिए पुष्पों के पावड़े बिछे देखे तो अपना विरोध प्रकट करते हुए कहने लगे कि यह उनके चलने के लिए बहुत अधिक हो जाएगा। उन्होंने जो वैकल्पिक सुझाव दिया उसके अनुसार बाबा को 40 फीट ही चलने की आवश्यकता पड़ती।
डॉक्टर वर्मा ने आगे कहा, मंच को हटाना होगा, कुर्सी फर्श पर लगानी होगी, वे 2 पग ऊपर नहीं चढ़ सकते, सीढ़ी इतनी छोटी और नीची क्यों ना हो, कृपा करके मंच को हॉल के उस छोर की बजाय इस छोर पर रखें। 5 बजे बाबा स्नानागार में गए और 20 मिनट बाद निकले। हजामत बनाई, नए वस्त्र धारण किए, तरोताजा खिले गुलाब के फूल से मोहक और आकर्षक। लीजिए, अब आप स्वयं दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करिए। श्री नकुल सेन ने बाबा के मंच पर पधार कर आसन ग्रहण करने पर अपने भाषण में कहा। उस समय शाम के 6 बजे थे और बाबा अपने शयन कक्ष से बिना किसी की सहायता के 200 फीट की दूरी स्वयं चलकर पधारे थे और उनके लिए रखी कुर्सी पर सीधे विराजे थे। आनंद और हर्ष अतिरेक के उस क्षण का विवरण जून ने इस प्रकार किया है। भजन प्रारंभ हुए और मेरा हृदय आशा भरी उल्लास की तान के साथ उछलने लगा। बाबा के प्रति प्रेम से हॉल भरा था। आह, बाबा अपनी स्वाभाविक दैविक चाल से आनंद के साथ चले आ रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यद्यपि कि दिन में 2 व्यक्तियों के सहारे के बिना नहीं चल पाते थे, उनके कदमों में वही स्वाभाविकता थी, वही निश्चिंतता थी, वही शोभा थी जो सदा होती है। जब मैंने उनके कमरे में जाकर दर्शन किए थे तो गाल पिचके हुए थे, किंतु अब वे ही पूर्ण, प्रफुल्लित और स्वाभाविक उभरे हुए रूप में थे। सारा हॉल उनके प्रेम से आपल्लवित हो गया। प्रेम हिलोरे लेता उमड़ रहा था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, किसी को एक बीमार बच्चा लिए दीवार के सहारे बैठे देखा। सीधे उसके पास पहुंचे और उनका हाथ आगे बढ़ा। वही हल्का सा परिचित वृत्ताकार रूप में, और हाथ में थी सर्व रोग हर चिंतामणि पावन विभूति, जो उस बालक के रोग के निवारणार्थ उसे दे दी। बाबा के दिव्य नेत्र जो अतः गहराइयों को नाप लेते हैं, उनके नेत्र जिनसे प्रेम और करुणा प्रवाहित होती है, उनके नेत्र जिनसे क्रूरता, असत्य, पाखंड और अन्याय के संबंध में बोलते समय ज्वालाओं की धधक होती है, वे नेत्र जो कभी व्यंग और विनोद से भी भर जाते हैं, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकता से प्रदीप्त थे, जिस प्रकार सदा रहते हैं। बाबा पधारे और एकत्रित लोगों के सामने दीवान पर अपने स्थान पर विराजे और भजन की ताल और लय के साथ अपना हाथ और सिर हिलाते आनंद लेते रहे और सबको अपनी छटा से आनंदित करते रहे। श्रीमती राजगोपाल ने मेरे कान में धीरे से कहा, देखो, बाबा के नेत्र में आज और दिनों से भी अधिक चमक है। उनमें से एक अलौकिक कांति प्रकट हो रही है, जो कि इस संसार की नहीं है। उनकी दृष्टि आनंद से और प्रेम से प्रफुल्लित है। उन विद्वान व्यक्तियों ने देवत्व के दर्शन किए थे। उनके शब्द यूं ही अस्वीकार नहीं किए जा सकते थे। उपस्थित भक्तगण एकटक बाबा की ओर निहार रहे थे। उन्हें भय था कि अस्थायी रूप से या आंशिक रूप से ठीक होकर कुछ देर के लिए
तो नहीं पधारे। बाबा सबकी ओर प्यार भरी दृष्टि घुमाते रहे। श्री नकुल सेन कृतज्ञता और विस्मय से पूर्ण थे। औपचारिकता पालन करते हुए जब श्री नकुल सेन बाबा का स्वागत करने के लिए भाषण देने खड़े हुए तो उन्होंने कहा, भगवान तो अपने भक्तों की हृदय गुहा में वास करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान अपने भक्तों के लिए नहीं कर सकते या कर सकते हों। बाबा एक साथ अनेकों स्थानों पर अपने इसी रूप में अपने भक्तों की संकट से रक्षा करने के लिए या आने वाली विपत्तियों से उन्हें बचाने के लिए, जिनका केवल उनके अतिरिक्त किसी को पूर्वाभास नहीं, प्रकट हुए हैं। अनेकों बार केवल अपनी इच्छा या संकल्प मात्र से अपने भक्तों की बीमारी अपने ऊपर लेकर उनकी प्राण रक्षा की है। अन्यथा वे लोग बीमारी के उन भयंकर आक्रमणों को सहन न कर पाने के कारण जीवित न बच पाते। हमने बाबा की इस गोवा यात्रा के समय एक ऐसी ही लीला देखी है। वह लीला जिसके कारण गोवा के प्रसिद्ध डॉक्टर और चिकित्सक घबरा उठे और कुछ नहीं समझ पाए। इससे हमारे मन और मस्तिष्क में कोई भी संदेह नहीं रह जाता कि इस पृथ्वी की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो भगवान श्री सत्य साईं बाबा के परे हो। उनकी लीला अद्भुत, रोमांचकारी, मधुमय, मंगलदायी, मनोहारी और आनंद प्रदायक है। उपराज्यपाल महोदय गोवा के संबंध में कुछ विस्तार के साथ बोले और भगवान राम और कृष्ण के नामों के साथ भी उनके संबंध बताए। उन्होंने कैबो राजनिवास के सम्मुख ही समुद्र में सीधी मिलने वाली दो नदियों मांडकी और अधनासिनी की पवित्रता के संबंध में पौराणिक कथा सुनाई। श्री नकुल सेन ने गोवा के प्राचीन गौरव का वर्णन और भगवान शिव, राम, कृष्ण और परशुराम के अवतारों के साथ उसके पावन संबंधों का वर्णन इस प्रकार पूर्ण किया। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बाबा ने इस प्राचीन पावन भूमि में फिर से पधारने की कृपा की। इस रूप में जो आपने इस अवतार में धारण किया है, सत्य साईं बाबा के नाम से आपको अपने पूर्व अवतारों में भी गोवा की पावन भूमि प्रिय रही है। गोवा अब भी आपको प्रिय है। बाबा अपनी स्वाभाविक गति, प्रवाह और उत्साह के साथ 40 मिनट तक बोले। उपस्थित श्रोतागण मंत्रमुग्ध सुनते रहे, क्योंकि यह विजय, मंगल और अपार अनुग्रह और आशीर्वाद का संदेश था। जो रोग 1 घंटे पूर्व गायब हो गया था, वह अब भी लोगों के मन और मस्तिष्क में सर्वोपरि था। अतएव बाबा ने कोई आधे घंटे के बाद उस रोग को अपने ऊपर लेने और दूर करने तथा अवतार के कार्यों में उसके स्थान की चर्चा की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करते या इसे अस्वीकार करते हैं, या भगवान के विचार मात्र को भी मूर्खता भरा, घिसा पिटा, रूढ़िवादी अंधविश्वास कहते हैं। उनके धोखे को दूर करने के लिए, देवत्व में संदेह करने वालों के संदेह मिटाने के लिए भगवान अपने स्वभाव के अनुसार अनुग्रह की वर्षा करते हैं और अपनी दैविक महानता प्रकट करते हैं।
संदेह करने वालों को उनके द्वारा कोई प्रश्न किए बिना ही उत्तर मिल जाता है। द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं, जिससे वे हठी लोग स्वयं ही द्वार खुले देख आकर्षित हो चले आए, क्योंकि वे तो आकर द्वार खटखटाते नहीं हैं। सारे अंधविश्वास एक ठोस उदाहरण से, एक अविवादास्पद सत्य से स्वतः ही प्रकाशित हो उठेंगे। मनुष्य के शरीर में रोग, दोषपूर्ण भोजन, बुरी आदतों, मूर्खतापूर्ण आवेगों और तीव्र संवेगों से उत्पन्न होते हैं। आप लोगों ने गत 2 दिनों तक बीमारी देखी, वह बिल्कुल ही भिन्न थी। मैंने स्वयं अपनी इच्छा से अपने किसी भक्त के ऊपर आई बीमारी को अपने ऊपर ले लिया था, जिससे कि उसकी प्राण रक्षा हो जाए, क्योंकि इस रोग का आक्रमण उसके लिए निश्चित रूप से प्राणघातक होता। उस व्यक्ति का स्वस्थ रहना मेरे कार्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक था, अतएव उसकी जीवन रक्षा भी अनिवार्य थी। अपने अनुग्रह से अपने भक्तों की रक्षा करना अवतार का प्रमुख कार्य है। अपेंडिक्स में सूजन आई, वह पक गई और उसमें पस पड़ गया, जिसका डॉक्टरों के पास उपचार ऑपरेशन करके उसे निकाल देने में ही था। यदि उस भक्त के साथ यह बीतता तो वह बच नहीं सकता था, यह मैं निश्चित रूप से जानता हूं। मैंने यह शरीर धारण किया है केवल अन्य शरीरों के दुख दर्दों को दूर करने के लिए। यह शरीर तो किसी भी पीड़ा से परे है, दर्द से दूर है। कोई रोग इसको प्रवाहित नहीं कर सकता। मुझे अपने ऐसे भक्त की रक्षा के लिए जाना ही पड़ता है, जिसने अपने आप को, अपने बुद्धि, विचार और निर्णय को पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर रखा है। मैंने उस पर आए रोग के आक्रमण को अपने ऊपर ले लिया और सहन कर गया। अब उसे यह रोग नहीं सताएगा। आप लोग इस घटना को चमत्कार कहते हैं, किंतु याद रखें, आप सब ही अपने आप में एक चमत्कार हैं। प्रत्येक श्वास ही ईश्वर की देन का प्रमाण है। प्रत्येक घटना ईश्वर की सर्वशक्तिमता का सबूत है। जहां कहीं भी आपको सत्य, शिव, सुंदर, करुणा, प्रेम, न्याय और ज्ञान दिखाई दे, समझो भगवान वहां उपस्थित हैं और वे ही वहां सक्रिय हैं। भगवान द्वारा दिए गए नेत्रों को बंद करके लोग यह कहते हैं कि उन्हें कोई भगवान दिखाई नहीं देता। अतएव ऐसी विस्मयकारी घटनाएं भी करनी पड़ती हैं, जिससे संसार में सब लोगों को इसका पता लग सके और मानवता की सांसारिकता में मूर्खतापूर्ण उलझन और विनाश से रक्षा की जा सके और उसे संसार के स्वामी की ओर आकर्षित किया जा सके। हम लोगों के लिए, जो बाबा के भक्त हैं, और संपूर्ण मानवता के लिए भी, जो अवतार के आगमन से लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वे इसे जानते या स्वीकार करते हों या नहीं, 10 दिसंबर का दिन एक महान दिवस था। बाबा अपने प्रताप, यश, गौरव और उदारता के साथ उपस्थित थे और बाबा संसार द्वारा उनके भक्त संरक्षण के कार्य की महानता को जान लेने के बाद समक्ष और भी अधिक देदीप्यमान थे। बाबा ने अपने भाषण के पश्चात अपनी दिव्य मधुर वाणी में कुछ भजन गाए और सबको आनंद विभोर कर अपने कमरे में लौटे।
उनके पूर्ण स्वस्थ होने का अनुमान एक और रोचक घटना से लगाया जा सकता है। बाबा ने वृंदावन में दो नवयुवकों को उनसे मुंबई आकर मिलने के लिए कहा था। हमने उन्हें टेलीफोन से 9 तारीख को सूचित किया कि वे सीधे गोवा आ जाएं, किंतु उन्होंने उत्तर दिया कि इंडियन एयरलाइंस की हड़ताल बेंगलोर में भी हो गई है। उनसे कहा गया कि वे कार द्वारा गोवा आ जाएं। वे 10 तारीख को गोवा 6:30 बजे पहुंचे। बाबा की वाणी लाउडस्पीकर पर सुनते ही वे हर्ष अतिरेक में राजभवन के उद्यान में होकर दौड़ते हुए भजन हाल में पहुंचे। उन्होंने बाबा को कहते हुए सुना, अब मैं आप लोगों को उस बीमारी के बारे में बताता हूं जिससे सारा देश उद्वेलित हो उठा था और लाखों लोगों के मन में चिंता और भय पैदा हो गया था, क्योंकि उन्हें यह भय था कि अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और ऑपरेशन किया गया है। फिर बाबा को हम लोगों, सेन दंपत्ति और डॉक्टरों ने कमरे में जाकर घेर लिया। डॉक्टरों ने आध्यात्मिक गुत्थियों के संबंध में प्रश्न और बाबा ने उनको उत्तर दिए। दत्तात्रेय के संबंध में बातें करते समय, जिनकी एक बहुत ही आकर्षक त्रिमूर्ति बंबई की एलिफेंटा गुफाओं में खुदी हुई है, बाबा ने अपना हवा में हाथ हिलाकर त्रिमूर्ति भगवान का चित्र प्रकट किया। किंतु आश्चर्य का आश्चर्य, उस मूर्ति के तीनों मुख दाएं, बाएं और मध्य में एक ही देव के, बाबा के स्वयं के थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब एक ही रूप थे। यह एक ऐसा चित्र था जिसे हमें अपने जीवन में प्रथम बार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बाबा ने 11 तारीख को सब डॉक्टरों को अपनी उपस्थिति में बुलाया और अपने आशीर्वाद और अनुग्रह में प्रसाद स्वरूप अनेकों वस्तुएं प्रकट करके उन्हें दी। प्रत्येक को अवसर के उपयुक्त एक चिरस्मरणीय यादगार प्राप्त हुई। उस दिन के बाद प्रत्येक दिन सायंकाल राजनिवास में सामूहिक भजन का आयोजन होने लगा। दूर दूर से आए लोग उसमें आकर भाग लेने लगे। जिस सार्वजनिक सभा के लिए पहले घोषणा की गई थी और जिसे समय स्थगित कर देना पड़ा था, दिनांक 18 दिसंबर को आयोजित की गई और 8 तारीख को जितनी एकत्रित हुई जनता को निराश लौटना पड़ा था, उससे दुगनी उपस्थिति उस दिन वहां थी। अगणित लोग आए थे केवल भगवान के दर्शनों के लिए, जिन्होंने अपने एक भक्त की जीवन रक्षा के लिए उस पर आए भयंकर व्याधि के घातक प्रहार को अपने ऊपर ले लिया था और स्वयं कष्ट सहकर उसको बचा लिया था। श्री नकुल सेन ने उस सभा की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने भाषण में उन महान कार्यों की चर्चा की जिनको पूरा करने के निर्गुण निराकार भगवान श्री सत्य साईं बाबा के साकार मानवीय रूप में अवतार ग्रहण किया है। बाबा ने योग के संबंध में बोलते हुए कहा कि अपने समस्त कर्मों को उद्योग के रूप में करना चाहिए, अर्थात योग को व्यवहारिक रूप में उपयोग करने का उच्च योग।
बंबई में भक्तगण बाबा के आगमन की प्रतीक्षा में बहुत व्याकुल थे। एयर इंडिया एयरलाइन के वायु चालकों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उनकी अधीरता और भी बढ़ गई थी। बाबा को स्टीमर द्वारा बंबई आने के लिए किया आग्रह स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि समय अधिक लगता। अंत में किसी के व्यक्तिगत विशेष वायुयान द्वारा बाबा 21 दिसंबर को गोवा से बंबई पधारे। साईं राम दीदी, साईं राम जी। साईं राम जी, एनालाइज कर दो। हाँ साईं राम। अब आज की दिव्य लीला भगवान की सुनी, और इसीलिए थोड़ा समय भी हमने ज्यादा लिया कि ये लीला बस सुनते ही रहें, और ये लीला कहाँ समाप्त होती है। बस हमारे पास तो शब्द ही नहीं है भगवान की दिव्यता की अनुभूति करते हुए। यही समझ में आता है कि वो जो सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमात्मा है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जो इस सृष्टि का पालन पोषण करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये तो हमारी छोटी बुद्धि होती है इंसानों की कि भगवान ऐसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं, इतनी तकलीफ में है, कुछ खा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने तो अगर पेनिसाइटिस फूट जाता है तो आप सोचिए वो बस ब्लड में मिल रहा है, सच मायने में लाइफ का कोई चांस नहीं होता उसमें। लेकिन जब डॉक्टर्स ने चेक किया, ऐसी स्थिति को भी डॉक्टर्स ने देखा था। भगवान के लिए कोई ऑपरेशन, कोई कुछ नहीं, वो तो डॉक्टर्स का डॉक्टर है। और अपना इलाज उसने स्वयं ही किया, और सब कुछ होने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैंने कैसे एक भक्त की रक्षा की है, और उस भक्त के को जीवन दान देना बहुत आवश्यक था। और आप देखिए इसके पीछे जो भगवान जो कह रहे हैं, उसी भक्त के लिए भगवान ने ये कष्ट सहा इतना कि जो मनसा वाचा कर्मणा, जिसने अपना मन भी भगवान को दिया हुआ था, बुद्धि भी, शरीर भी, सब कुछ ऐसा समर्पित जो कोई भी भाग्यशाली भक्त था, जिसकी भक्ति इस पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी, उसके लिए स्वामी ने ये इतना कष्ट सहा। और भक्तगण ये देखकर दुखी थे कि हमारे भगवान को बहुत कष्ट हो रहा है, और उसके पीछे भगवान ने एक और जो तर्क दिया कि मैंने ये जो सहा है, मैंने प्रेम के अभिभूत होकर सहा। कैसा प्रेम, हम तो नहीं अभी इसकी अनुभूति कर पा रहे। कैसा प्रेम भगवान के प्रति उस भक्त का होगा कि प्रेम के वशीभूत होकर मैंने इस कष्ट को सहा है, और वो भक्त अगर हॉस्पिटलाइज हो जाता तो वो शायद बच नहीं सकता। ऐसी सुंदर दिव्य लीला हमने पढ़ी है, और हम इस तरह से अपने आप को भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं कि भगवान की दिव्यता की अनुभूति का कोई अंत नहीं है, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ओम साई राम। अब आज का जो साई राम, आज का जो पाठ है उसके लिए मैं, हाँ आप करना शुरू कीजिए। जनक जी को आमंत्रित। हाँ जी, साई राम, साई राम। ओम साई राम। भगवान बाबा के
पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज हम साधना आराधना महोत्सव के 14वें दिन में पहुंच गए हैं। आज 14वां दिन है और आज का विषय है अंतस, अंतर्दृष्टि, अंतर्ध्वनि। बाहर की भटकन से अंदर को आने की यात्रा अत्यंत रोमांचक होती है। आज हम मन को ढकने वाले बादलों से मुक्त होकर शांति की ओर चलेंगे। यह एक बृहद अभियान होगा, जबकि इसमें शारीरिक थकावट नहीं होगी। हाँ, यदि हम शांति की इच्छा ही करने लगे तो जीवन एक महत्वपूर्ण लय में आ जाएगा। प्रायः हम इन बातों में लगे रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या पहन रहा है। अधिकांश लोग दूसरों के जीवन में ही रुचि लेते हैं, ऐसों के बारे में जिनसे कभी मिले तक नहीं। कैसा होगा यदि हम अपनी इस उत्सुकता को अपने अंदर की ओर मोड़ दें, अपनी अंतर्दृष्टि को बढ़ाएं, अपनी अंतर्ध्वनि को सुने और अपने लक्ष्य को चुने। सन 2020 से लेकर संपूर्ण विश्व किस प्रकार खतरे का सामना कर रहा है। अब तो 2021 की प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में ये अंतर संवाद निश्चित ही मुक्त करने वाला होगा। इसमें हमें मास्क पहनने की, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अथवा लगातार सैनिटाइजर से हाथ धोने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये आध्यात्मिक घटना हमें भीड़ वाले स्थानों से स्वयं में दूर ले जाएगी, जहां हम सब शांति, पवित्रता और समभाव, एकत्व का अनुभव करेंगे। यदि हम इस एकत्व को जान गए तो हम भीड़ में भी अकेले होने का अनुभव कर सकेंगे। दिव्य बनो, दिव्यता देखो और सर्वव्यापी दिव्यता की सेवा करो। आज का जो मौखिक संदेश है, ओम श्री साई राम। आज हमारे साधना आराधना महोत्सव का 14वां दिन होने जा रहा है और हमारा आज का विषय है इन्हीं 14 दिनों का प्रतीक अंतरात्मा, अंतर्मुखता, परम ध्यान और ईश्वर की वाणी। यानी हमें अपने ही हृदय की गहराइयों में ईश्वर को खोजना, वही चैतन्य ज्योति के रूप में उनका दर्शन प्राप्त करना, उस आत्म ज्योति के समक्ष अपने आप को शब्द ब्रह्म की गूंज में खो देना। भाइयों और बहनों, हमारा मन हमेशा बाह्य जगत की ओर दौड़ता रहता है, बिल्कुल एक छोटे बालक की तरह। फिर हम संसार के सुख दुख, पसंद नापसंद, दोस्ती झगड़े के माया चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। कभी कभी हम इस चक्रव्यूह से निकलना तो चाहते हैं, पर तरीका नहीं जानते। हमें अपने ही हृदय की निशब्दता में स्वामी दर्शन हमें प्रदान तो करते हैं, क्योंकि वो हमें समझाना चाहते हैं कि इस चक्रव्यूह से बचने का मार्ग बाहरी संसार में नहीं है, परंतु हमारी अंतर आत्मा की आवाज में ही है। इसी बात को समझकर आत्म निरीक्षण करना हमारी आज की साधना है। इस साधना आराधना महोत्सव के सत्संग रूपी श्रृंखला में आप बने रहिए, आप खुद भी संदेश को समझिए और औरों तक भी पहुंचाने का ये पुण्य सेवा का कार्य करिए। तो आज का जो विचार है, ये 14 दिन का हमें क्या करवा रहा है, भगवान क्या चाहते हैं हमारे से। ये एक कॉमन फिनोमिना है
कि हम बाहर के संसार में बहुत ज्यादा लिप्त रहते हैं। हमें दूसरों की बहुत चिंता रहती कि वो क्या कर रहा है और वो क्या है, क्या करता है, उसको जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। लेकिन क्या हम अपने को जानते हैं? हमें सबको जानना है, लेकिन क्या हम अपने को जानते हैं? तो भगवान कहते हैं कि भगवान की ही एक वाणी सत्यम शिवम सुंदरम पार्ट 4 में है कि भगवान कहते हैं कि अब हमारे लिए क्या मार्ग बचा है। हम इस चक्रव्यूह में फंसे तो हुए हैं, लेकिन हम बचना भी चाहते हैं और हम ज्यादातर बाहर की बाह्य संसार में से प्रभावित हो जाते हैं। और कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमारे अंदर की आवाज को हम दबा देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, बाहर की जगत में ज्यादा मजा है, आज की क्लास छोड़ देते हैं, आज का स्टडी सर्कल छोड़ देते हैं, आज का भजन छोड़ देते हैं, एक दिन रेस्ट लेते हैं। तो इस तरह की बातें जब आती हैं तो हमारे ऊपर बाह्य भौतिक संसार का प्रभाव होता है। हम उससे कई बार निकलना भी चाहते हैं कि हम इससे निकलें, लेकिन रास्ता क्या है? तो भगवान कहते हैं कि हम उन्होंने एक स्टूडेंट को ये लेटर लिखा था, हमारे लिए केवल यही मार्ग बचा है कि हम अपने मन को अपने भीतर की ओर मोड़े तथा उस सत्य सनातन आधार सर्वोच्च को प्राप्त करें। केवल इसी में हम विश्व में सच्चा सुख और शांति पा सकते हैं। और वो आधार क्या है? परमात्मा है, जो कि वास्तव में हम में से प्रत्येक के हृदय में निवास करता है। वह ब्रह्मांडीय चेतना है। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति दिव्यत्व का मूर्त रूप है। तुम्हारा वास्तविक स्वभाव सत्य, चित्त और आनंद है। तुम इस सच्चाई को भूल गए हो। इसे अब फिर से याद करो और तब तक उस परम तत्व का पवित्र और शक्तिशाली नाम स्मरण करते रहो, जब तक कि तुम्हारा मन अदृश्य ना हो जाए और तुम स्वयं सत्य रूप में प्रकाशित होकर उस शाश्वत आनंद का उपभोग ना कर लो, जैसा कि साईं कह रहे हैं। ऐसा बाबा ने एक स्टूडेंट को कहा। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य को उससे अधिक पीड़ा के साथ ढूंढता है। हम ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं, किंतु भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य को उससे भी ज्यादा वेदना, दर्द के साथ ढूंढता है, जितनी मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति की पीड़ा होती है, जितनी उसको उत्सुकता होती है। क्योंकि मनुष्य ईश्वर की ही तो भूमिका अदा कर रहा है, किंतु वह अपनी धारण की हुई ये जो पोशाक है, इसके आकर्षण में बहुत ज्यादा फंस गया है। अब भगवान ये कहते हैं कि दिव्य बनो, दिव्यता देखो। अब दिव्यता हम बाहर कैसे देखेंगे? अगर हम जैसे बचपन में या हम ये सुनते थे कि भाई तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, तो तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आंखों का ध्यान रखना है, आंखों की, हम बाहर से कुछ भी, लेकिन अंदर से अगर हमारी आंख की ज्योति कम है, धुंधली है, जब तक वो अंदर से ठीक नहीं होगी तो हम बाहर का स्पष्ट कैसे देखेंगे? तो भगवान का ये मैसेज है कि हम पहले अपने अंदर दिव्यता को देखेंगे तो फिर हमें बाहर की डिविनिटी दिखाई देगी। अगर हमने अपने पहले अंतर से खोज नहीं की कि हम दिव्य हैं और हमने भगवान की आवाज को अंदर से नहीं सुना और अपने लक्ष्य की ओर हम नहीं चले, हमारा लक्ष्य जो आज भगवान ने हमें बताया, हमें तो उसी परमात्मा से मिलना है। और अगर हम उस लक्ष्य की ओर जा करके हमने पहले अपने अंतःकरण से उस दैवी भगवान के साथ हमने अपना नहीं जोड़ा नाता, तो हम बाहर की दिव्यता तो नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए भगवान हमें इस बाह्य जगत से हट करके अंतर के जगत की शांति को महसूस कराना चाह रहे हैं, अंदर के दैवीय गुण को महसूस कराना चाह रहे हैं। और उसी दैवी गुण को जब हम महसूस करेंगे तो हमें बाहर की भी दिव्यता दिखेगी, तभी हम उस दिव्यता की हम सेवा कर पाएंगे। तभी ये सारे झगड़े और सारे सुख दुख जो है वो हमें एक ही लगेंगे। चाहे हमें हमारे सामने सुख आता है या हमारे सामने दुख आता है, तो हमारा समत्व का भाव होगा। हम दुख में बहुत दुखी नहीं होंगे, सुख में बहुत सुखी नहीं महसूस करेंगे, तो हम एक स्टेबल स्थिति में आ जाएंगे। और वो स्टेबल स्थिति का जो आधार होगा
वो परमात्मा हमारे साथ होगा, तब हमें सामने वाले में भी दिव्यता दिखाई देगी। तो फिर तभी हमारे इस अंतर की यात्रा सफल होगी, जब हम भगवान के इन बताए हुए पुष्पों को, भगवान के बताए हुए जो इतने सुंदर वेपन्स हैं, उनको अपना करके जब हम इस जीवन यात्रा को जिएंगे, चलेंगे, तभी हम भगवान के मैसेज को आत्मसात कर पाएंगे और भगवान तक जाएंगे। ओम श्री साई राम। ओम साई राम। बहुत सुंदर भगवान का संदेश आज का मिला, और संक्षेप में अगर कहें तो वही बात जिसको तरह तरह से अभिव्यक्त करके हमें भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से हम इस एक बात को समझ जाएं। और वो बात क्या है? सब में दिव्यता के दर्शन करना, सब में एकात्म भाव के दर्शन करना। और वो एकात्म भाव के दर्शन होते क्यों नहीं? बीच में कितनी रुकावटें आती हैं, सब में दिव्यता के दर्शन होते नहीं। क्यों रुकावटें आती हैं? जबकि उपनिषद की वाणी ईशा वाक्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि जो कुछ इस संसार में जड़ चेतन स्वरूप जगत है उसमें ईश्वर का निवास है। संतों की वाणी एक पिता एकस के हम बारिक, सदग्रंथों की वाणी एक ही नूर ते सब जग उपज्या, को भले को मंदे, फिर भी भला और मंदा दिखाई देता है। फिर भी ये बात नहीं समझ में आती कि हम एक ही पिता की संतान हैं। फिर भी ये बात नहीं समझ में आती कि सारी सृष्टि जो है वो उस परम पिता परमात्मा की रचना है। वो समझ इसीलिए नहीं आती कि एक से दूसरे की भिन्नता नजर आती है। और वो भिन्नता क्यों नजर आती है? वो भिन्नता सिर्फ इसीलिए नजर आती है कि उस बीच में हमारा मन है, जो बहुत सारे संकल्पों विकल्पों से भरा हुआ है। वो हमें उस एक के दर्शन करने नहीं देता। पहले तो उस मन की शांति चाहिए। मन की शांति में ही, जब मन सब बिल्कुल शांत हो जाएगा, तभी उसी शांति में, मन की नीरवता में उसके उस विराट के दर्शन होंगे। मैं भगवत गीता के एक श्लोक से इस बात को फिर, जिसको हम बार बार कहते हैं, मैं स्पष्ट कर रही हूँ। आज भी एक सत्संग था, उसमें भी हमने यही चर्चा का विषय ही यही है। यदा संघर्ते चायम पूर्वो अंगानीव सर्वशः, कि जैसे ये कछुआ, कूर्म कछुआ होता है, ये कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से संघरते समेट लेता है। आप सबने कछुए को चलते देखा होगा, किसी ने नहीं देखा। मैंने देखा है, मैं इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब उसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई आक्रमण हो सकता है या वो असुरक्षित फील करता है, तो जो उसकी बड़ी हार्ड सी टोपी होती है, बस वही चलती हुई दिखाई देती है। वो सारे हाथ पैर ये सब सारे अंगों को वो अंदर समेट लेता है। कछुए का उदाहरण देकर भगवान ने स्पष्ट किया इसको भगवद गीता में। इसी तरीके से अपनी इंद्रियों को किससे समेटना है? इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के विषयों से। आंख के अपने ऑब्जेक्ट कितने सारे, नासिका के अपने, जिह्वा के अपने, इस त्वचा के अपने, इत्यादि इत्यादि, सबके बड़े ढेरों ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंफॉर्मेशन हमारी इंद्रियां लेती हैं, आंख नाक कान ये त्वचा, और वो ढेरों सारी इंफॉर्मेशन मन के पास आती हैं, और बस उसी में उलझे ही पड़े हमने जीवन बिता रहे हैं और बिता दिए। तो इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, जो अपनी इंद्रियों को उन इंद्रियों के ऑब्जेक्ट से
के विषयों से समेट लेता है, तब से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि, उसका मन स्थिर है। बस समझने की बात यही है कि अपने मन को कैसे भी स्थिर करना है, तभी मन शांत होगा। और मन की शांति में, मन की नीरवता में हमें अपने प्रिय भगवान के दर्शन होंगे। अपने प्रिय भगवान की वाणी सुनाई देगी। जिसको सुनना ही, जिसको जानना ही एकमात्र इस जीवन का लक्ष्य है, जीवन की सार्थकता है। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।